उर्दू न्यूज़ के लिए बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग से मैं हूँ ज़ैनुद्दीन अहमद। मस्तूंग के इलाके कटकुचा में शरीफाबाद के मकाम पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ से एक ही घर क्या कहिए बल्कि झोंपड़ी से 4 नौजवानों की लाशें उठी है जो कि कल मस्तूंग के धमाके में उनकी मौत हुई, वो निशाना बने और इस ख़ानदान के कई अफराद ज़ख्मी भी हुए। गुरबत का यहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हैं एक बुरा आलम है और झोंपड़ियों में रिहाइश पजीर ये ख़ानदान है जिन पे आफत टूटी है और 2 सके भाई एक ख़ानदान से और 2 सके भाई दूसरे ख़ानदान से लुक़मा अजल बने हैं और चारों आपस में कज़न हैं। इनमें से 3 शादीशुदा थे जिनके 2 बच्चे भी थे और एक नौजवान जो कि हाफिज़ कुरान भी था, उसकी अगले महीने शादी थी और घर में शादी की तैयारियां यहाँ पे चल रही थी। सामान ख़रीदा गया था शादी के लिए, जहेज़ और बाकी ज़रूरत का सामान वो भी यहाँ पे इन झोपड़ियों में पड़ा हुआ था, लेकिन उनकी शादी तो ना हो सकी और वो लुक़मा अजल बने। आज पूरा दिन हम मस्तूंग के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ मुतासरा ख़ानदानों के पास गए हैं। ख़ास तौर पे कटकुचा का इलाका बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इस देहात के कम अज़ कम 14 अफराद इस धमाके के नतीजे में निशाना बने हैं और तकरीबन तमाम ही अफराद इंतहाई गुरबत ज़दा है। झोंपड़ियों में या फिर कच्चे मकानात में रिहाइश पज़ीर या ख़ानदान जिनका रोज़गार का ज़रिया मज़दूरी और खेती बाड़ी था, जो कि दूसरे लोगों के खेतों में काम करके अपना गुज़र बसर करते थे। अब तक जो हलाकतें हुई है वो भी 50 से तजावज़ कर गई है और कल रात को और आज सुबह भी बाज़ ज़ख्मियों की अमवात हुई है और सरकारी तौर पे अब तक 52 अफराद की मौत की तस्दीक की जा चुकी है। लेकिन बहुत से ऐसे अफराद के पास हम गए हैं जहाँ पे एक ही ख़ानदान के 3 अफराद लुक़मा अजल बने, लेकिन उन्होंने सरकारी तौर पे किसी ज़ाब्ते की कार्रवाई के बग़ैर लाशें अस्पताल से अपने घर ले आए थे और उनका इंदराज नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आदाद शुमार में भी तज़ाद पाया जाता है और हुकाम को सही जो अमवात की तादाद है वो मालूम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह हम मस्तूंग के मुख्तलिफ़ इलाकों में गए हैं जहाँ पे एक ही ख़ानदान के 4 से 5 अफराद, इसी तरह 2 3 अफराद तकरीबन हर ख़ानदान से निशाना बने हैं और इस धमाके के नतीजे में जितने भी हमने जो लोग देखे हैं जो निशाना बने हैं वो ज़्यादातर गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पे जो ख़ानदान निशाना बना है वो झोंपड़ियों में रिहाइश पज़ीर है, इंतहाई गरीब ख़ानदान है और की जो उनका गुज़र बसर भी मज़दूरी से वो करते हैं और अब ये इन पे मज़ीद आफत टूटी है, मज़ीद इनके लिए मुश्किलात खड़ी हुई है और यहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनका ये कहना है कि उन्हें सरकारी तौर पे इमदाद अब तक कोई नहीं मिली है और उनकी यही उम्मीद है और हुकूमत से मुतालबा है कि उन्हें मदद फराम की जाए ताकि उन्हें उनकी मुश्किलात कम हो सके। मस्तूंग का इलाका इस तरह के कई सानियात से गुज़र चुका है और गुज़श्ता 4 से 5 सालों में इस तरह के 3 से 4 बड़े हादसात वाक़यात बम धमाके हो चुके हैं जिसमें 50 से ज़्यादा अफराद निशाना बने। जुलाई 2018 में इंतखाबी जलसे में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा नवाबज़ादा सिराज रसानी को निशाना बनाया गया और इस धमाके के नतीजे में 80 से ज़्यादा अफराद की मौत हुई। इसी तरह फिर मई 2017 में भी धमाका हुआ जिसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, वो महफूज रहे, लेकिन 30 से ज़्यादा अफराद की उसमें भी मौत हुई और इसके बाद भी कई इस तरह के हादसात वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे दहशतगर्द की जो तंजीमें हैं वो फ़ाल रही है और इस वाक़े में भी ख़दशा और जो ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि मज़हबी कालादम तंजीमें वो मुलविस हो सकती है और तहक़ीक़ात इसी पहलू पे की जा रही है। जाए वक़ुआ पे भी कल दर्दनाक मनाजिर थे, जितने इन्हीं शाहिदीन से हमारी बात हुई है वो ये बता रहे थे कि काफ़ी दर्दनाक मनाजिर थे। वहाँ पे सूरत हाल भी बड़ी मुश्किल थी, ज़ख्मियों को पहुँचाना अस्पताल वो भी बड़ा मुश्किल मरहला था क्योंकि
गाड़ियाँ नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थी, तो मोटरसाइकिलों पे, रिक्शों में और निजी गाड़ियों में, पुलिस की मोबाइल गाड़ियों में उन्हें हस्पताल पहुँचाया गया। जो ज़ख्मी अफराद हैं उनका भी ये शिकवा था कि इन्हें सही तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई। मस्तूंग के अस्पताल में भी सहूलियात की कमी थी, जिसकी वजह से बेशतर ज़ख्मियों को कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहाँ अब भी 10 के करीब जो ज़ख्मी है वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल है और इनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिसके नतीजे में हलाकतों में इजाफे का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है।